जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25 मई और 26 मई के कुंभ राशि फल के बारे में। कुंभ राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव आपकी दिनचर्या को किस तरह से प्रभावित करेगा, जानेंगे सब कुछ विस्तार से। आपकी नौकरी, व्यापार, दुकान, आपका प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी के बारे में हम यहाँ विस्तार से जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जान लेते हैं इन 2 दिनों में क्या तिथि होगी, नक्षत्र होगा, योग क्या बन रहे हैं, जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। 25 मई की बात करते हैं। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है जो सुबह तक रहेगी, उसके बाद चतुर्थी लगेगी। इस दिन मृगशिरा नक्षत्र है सुबह 6:10 तक, उसके बाद आद्रा नक्षत्र लग जाएगा। शूल नाम का योग बन रहा है और ये सोमवार का दिन है। सूर्य वृषभ राशि रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और चंद्रमा मिथुन राशि में विराजमान है। इस दिन का जो शुभ अभिजीत मुहूर्त है वो है सुबह 11:51 से दोपहर 12:46 तक। दोस्तों, इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है और अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है। हालांकि सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह लगभग 1 घंटे के लिए ही बनेगा, 5:30 बजे से और 6:11 तक। अमृत सिद्धि योग भी सुबह 1 घंटे के लिए ही बन रहा है। 26 मई की बात करते हैं। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि सुबह तक, चतुर्थी तिथि सुबह तक ही रहेगी, उसके बाद पंचमी लग जाएगी। इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र है और गण नाम का योग बन रहा है। मंगलवार का ये दिन है। सूर्य वृषभ राशि रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और चंद्रमा सुबह तक मिथुन राशि में रहेंगी, उसके बाद कर्क राशि में चले जाएंगे। इस दिन का जो अभिजीत मुहूर्त है वो है सुबह 11:51 से दोपहर 12:46 तक। और देखिए, इस दिन रवि योग बन रहा है जो कि सुबह 7 बजे से अगले दिन सुबह तक बनने वाला है। तो ये थे 2 दिन। इन 2 दिनों के राशिफल के बारे में अब हम बात करेंगे। चंद्रमा की स्थिति अगर हम देखें, कुंभ राशि की बात कर रहे हैं तो चंद्रमा की स्थिति वृषभ और मिथुन राशि में रहेगी। मिथुन राशि में 26 मई सुबह तक रहने वाली है और उसके बाद कर्क राशि में जाएगी। तो देखिए, मिथुन राशि में जो स्थिति है वो है कुंभ राशि के लिए पंचम भाव में चंद्रमा है। हालांकि चंद्रमा पंचम भाव में बैठकर अच्छे फल देते हैं। यहाँ राहु भी विराजमान है। चंद्र और राहु की युति हो रही है। दोनों ही दिन आपके 2 भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे, आपका पंचम भाव और आपका छठा भाव। तो देखिए, अगर हम 25 मई की बात करें तो ये जो दिन होगा ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। यानी आपका आत्मविश्वास शिखर पर होगा, बेहद आत्मविश्वासी आप होंगे और इसका पूरा लाभ आप उठाएं। आप अपने आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच से अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करेंगे। हो सकता है कोई आपसे प्रभावित होकर कोई अच्छा अवसर भी प्रदान करे, कोई अच्छी डील आपको देनी चाहे जिसे आप बिल्कुल नहीं खोना चाहेंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपके लिए बड़ी हितकर रहने वाली हैं। कुछ दिनों से अगर आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या करना है और आपकी सोच में स्पष्टता नहीं आ रही है, तो इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आप अपने रुके हुए कामों को पूरा करते हुए नजर आएंगे और उन सभी विचारों को एक कागज़ पर लिख लें जो आपके दिमाग में आ रहे हैं। वरना ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं और हमारे दिमाग में ये बातें नहीं रहती हैं कि हमने क्या योजनाएं बनाई थी या क्या हमने कुछ अच्छी चीज़ें सोची थी। जब भी कुछ अच्छा आइडिया दिमाग में आए तो उसे आपको ज़रूर नोट कर लेना चाहिए। कार्यक्षेत्र में आज आप कुशलता से बड़े अच्छे काम बनाते हुए नज़र आएंगे। आपकी मेहनत और कुशलता के परिणाम उम्मीद से ज़्यादा भी देखने को मिल सकते हैं। तो अपनी ओर से मेहनत करते रहें, आपको परिणाम जल्दी ही सकारात्मक मिलने शुरू हो जाएंगे। भरोसा रखें, जब इंसान सही दिशा में काम करता है तो उसको रिजल्ट भी अच्छे ही मिलते हैं। अपने आत्मविश्वास से अपने रास्ते में आने वाली हर तरह की कठिनाइयों को आप आसानी से पार कर सकेंगे। आपको बस अपनी दृष्टिकोण को सकारात्मक रखना होगा। सही योजना और सही समय पर सही निर्णय लेने से आपको निश्चित रूप से सफलता मिलती हुई नजर आएगी। देखिए, ज़मीन जायदाद से जुड़ा अगर कोई आपका काम चल रहा है या चल रहा था तो उसके लिए ये दिन बड़े लाभकारी होने वाले हैं। कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। अगर या तो आप काफ़ी दिनों से बेचना चाहते थे कुछ, तो या ख़रीदना चाहते थे, तो उसके लिए कुछ अच्छी खबर सुनने को इन दिनों में आपको ज़रूर मिल सकती है।
आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपकी सभी जो ज़मीनी कागज़ात हैं वो ठीक-ठाक हैं या नहीं, तो उन चीज़ों को ध्यान में आप निकाल कर रखें। सिर्फ़ एक मंगलकारी दिन आपको इतने बड़े लेन-देन में भूल-चूक होने से नहीं बचा सकता। इसीलिए ये दिन बहुत मंगलकारी है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो अपने सारे कागज़ों को आपको सँभाल कर रखना होगा। इस समय देखिए अपनी किसी संपत्ति को अंतिम रूप देने का समय है। ये उचित समय है जब आप निवेश की गई संपत्ति के बारे में कुछ विचार करने वाले हैं। यदि आप खरीदना चाहते हैं, यदि आप बेचना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अधिक लाभ के कोई अवसर देने वाला समय रह सकता है। आपकी नज़र अगर किसी भवन, ज़मीन या किसी संपत्ति पर टिकी है, तो आप उसके विक्रेता से संपर्क करें, उसे बेचने के लिए प्रेरित करें और इसमें आपको बहुत बड़ी सफलता की गुंजाइश बनी हुई है। क्योंकि आपके लिए धन प्राप्ति के योग हैं, जो कि किसी ज़मीन से जुड़ा हुआ, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ, पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ, कोई पुराने निवेश से जुड़ा हुआ, इन चीज़ों से जुड़े हुए लाभ आपको यहाँ दिला सकता है। और वो इसलिए क्योंकि देखिए आपकी 24 मई की रात्रि से ही आपके जो पंचम भाव है उसमें बड़ा अच्छा योग बन गया है, क्योंकि बुध का राशि परिवर्तन हुआ है, बुध राहु की युति हो गई है, तो धनाढ्य योग बना है, देव योग से धन प्राप्त होने का योग बना है। तो ये ऐसे योग हैं जो आपको धन प्राप्ति की ओर अग्रसर कर रहे हैं। ऐसी चीज़ों को आपके जीवन में लेके आएंगे जहाँ से आप अचानक से मोटा धन प्राप्त कर सकते हैं। तो दिन बेहद अच्छा है। अपनी बुद्धि का प्रयोग करके आप हर काम में सफलता अर्जित करेंगे, लेकिन थोड़ा सा खर्चों पर नियंत्रण बनाकर चलें। आपको सीखना होगा कि कैसे बचत की जाती है। परिवार का माहौल सुख शांतिपूर्ण रहेगा, परिवार में प्रेम भी रहेगा और इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। प्रेम जीवन में बड़े अच्छे पल आएंगे। अपनी प्रियतम को विवाह के लिए मनाने में भी सफलता मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन जीने वाले लोगों के लिए भी समय जो है काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है। आप अपने प्रेम को प्रगाढ़ बनाने के लिए कई अवसर आपको मिलेंगे और इस बात का ध्यान रखें कि प्रेमी की किसी बात को इतना भी दिल से ना लगाएं कि खुद को ना संभाल पाएँ और खुद को संभालना मुश्किल हो जाए। धैर्य और हिम्मत से काम लें। ये जो समय होगा ये आपके लिए कई तरह के अनुकूल रिजल्ट लेकर आने वाला समय साबित होने वाला है। आप महसूस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी, आपकी प्यार, आपकी चाहतों के अनुकूल चल रही है। तो सुनिश्चित कर लें कि अपना जीवन किस तरह से एक आदर्श जीवन की तरह व्यतीत करना है और अपने साथी को अपनी भावनाओं से भी अवगत कराएं। उनके भरपूर साथ आपका साथी आपके साथ रहेगा। परिवार में खुशियां रहेंगी और पारिवारिक जो सदस्य हैं उनके बीच में भी माहौल बहुत अच्छा रहेगा। तो स्थितियां जो हैं वो काफ़ी अच्छी बनी हुई हैं। विद्यार्थियों की बात करते हैं तो देखिए विद्यार्थियों के लिए 25 मई का दिन अच्छा है। 25 मई आप अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करेंगे, अपनी पढ़ाई में लगाएंगे और अच्छे से फोकस कर पाएंगे। लेकिन 26 मई का दिन यह स्थितियाँ थोड़ी सी अलग दिखाई देंगी। आपका मन पढ़ाई से भटक सकता है, इधर उधर की बातों में लग सकता है। इसके लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। 26 मई के दिन देखिए शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान रहने की आपको आवश्यकता होगी। शत्रु आप पर इस समय हावी हो सकते हैं, क्योंकि छठा भाव शत्रु का भी भाव है और रोग का भी भाव है। इसलिए एक तो शत्रुओं से सावधान रहें। दूसरा आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। बहुत अधिक किसी चीज़ के भी बारे में ना सोचें ताकि वो आपको तनाव दे दे। इसलिए तनाव मुक्त रहने का प्रयास आपको करना है ताकि आप आराम से अपनी नींद भी पूरी कर सकें और सोने में किसी तरह का विघ्न ना हो। मानसिक तनाव होगा तो आपकी नींद पूरी नहीं होगी, उससे स्वास्थ्य खराब होगा और सुबह तरोताज़ा महसूस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए बेकार की बातों में ना पड़ें, बहसबाजी में ना पड़ें, शत्रुओं से सावधान रहें। खान पान पर संयम रखें, यानी खान पान पर ध्यान ज़रूर देना होगा। ये समय है कि आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं और उसके लिए आपको पौष्टिक भोजन चाहिए। पौष्टिक भोजन आप करेंगे तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। अगर हम देखिए छोटे विद्यार्थियों की बात करें, छोटे बच्चों की बात करें तो उनकी सेहत संबंधी कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। तो जो छोटे बच्चे हैं उनका आपको ज़रूर ख्याल रखना होगा। इसके अलावा बुध का गोचर भी हो चुका है और बुध का गोचर जो होता है वो तुरंत फल देने वाला साबित होता है। तो जीवन में कई तरह के बदलाव आपको अब इस दौरान देखने को मिलेंगे। कुछ नई चीज़ें बदलती हुई नज़र आएंगी, कुछ काम की तरफ आप बढ़ते हुए नज़र आएंगे, व्यापार को आगे ले जाते हुए नज़र आएंगे, बुद्धि आपकी अच्छे से काम करेगी। तो ये समय बदलाव का है और ये बदलाव आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत प्रॉफिट देने वाला भी रहने वाला है।
तो दोस्तों और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।